मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024 का आम बजट संसद में पेश किया गया। बता दें, वित्त मंत्री के रूप में उनका यह लगातार 7वां बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। वहीं 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। आइए जानते हैं कि आम जन की इस बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया है वो बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ढकोसला है सारी चीज़ें। आप देखिए कि टैक्स जो स्लैब बना हुआ है, टैक्स स्लैब में किनको कैसे रिबेट मिलनी चाहिए है वो नहीं मिल पा रही है। 2 नंबर का जो पैसा चलता था, या आप देखिए कि पहले कहते थे कि भाई रजिस्ट्री करानी है तो रजिस्ट्रियाँ हुआ करती थी। अब आप आम आदमी रजिस्ट्रियाँ भी नहीं करा रहा, डर रहा है। और वो टैक्स का इतना पैसा जा रहा है कि खरीदते वक्त टैक्स दो और बेचते वक्त भी टैक्स देना पड़ता है। तो आम इंसान जो है आज 24 घंटे में सरकार के लिए ही कमा रहा है। और आप देखिए कि सरकार के लिए इसलिए कमा रहा है कि सो रहा है तो भी बिजली में टैक्स दे रहा है, पानी पी रहा है तो भी टैक्स दे रहा है। बिजली का भी अभी आया था कि ये जो फ्री वाली बिजली दे रहे थे 100 यूनिट, वो भी सरकार, राजस्थान सरकार ख़त्म करने जा रही है। तो सेंट्रल को ऐसी स्कीमें लानी चाहिए कि रोज़गार, आज युवा जो है पीड़ित इसलिए है कि उसको रोज़गार ही नहीं है। पैसा वो कहाँ से कमाएगा? जिसके पास पैसा है बहुत पैसा है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। क्योंकि हम वकील हैं तो कानूनी दृष्टि से ये सोच रहे हैं कि आईपीसी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बाकी माइनर एक्ट्स में मुकदमे ही नहीं दर्ज हो रहे हैं। सरकार उनसे भी वसूल कर सकती है टैक्स के रूप में या जुर्माने के रूप में, पर जितने व्यापारी है सबको संरक्षित कर रखा है सरकार ने, और उनसे किसी भी प्रकार की कोई वसूली करके टैक्स के रूप में नहीं कर पा रही है। केवल जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी ये सारे लगा रखे हैं। आप देखिए केवल पर्ची पे चल रहा है सारा काम हिंदुस्तान में। पर्चियाँ बट रही है, पर्ची पे व्यापारी जितने भी है सारे टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो उन पर कोई ब्रेक लगना चाहिए था। इस तरीके का बजट में सारे प्रावधान आने चाहिए थे कि उन पर जो है वो लगे। अब ये नंबर प्लेट वाला सेंट्रल का मामला आ गया कि साहब नंबर प्लेट चेंज करो। क्यों करे जी? अब नए वाहन आ रहे हैं उन पर नंबर प्लेट चेंज करो ना। आम जनता को बाहर देने की कहाँ ज़रूरत है? टोल का मामला है, टोल कम कर होंगे साहब, पहले ये सुनते थे, अभी तक टोल बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। उनका कोई एंडलेस टोल हो गए, कमाई का जरिया बना लिया सरकार ने। तो इन पर कोई नहीं बोल रहा यार, नहीं सरकारें कुछ बोल रही है, आपस में लड़ते रहो, कोई मतलब नहीं है। इतना घटिया बजट मैंने नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने एक लुभावना बजट पेश किया है जिसमें घोषणाएं बड़ी बड़ी हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नज़र नहीं आता। जैसे अपन इनकम टैक्स वाली बात करें तो उन्होंने जो बॉर्डर 3.5 से 7 लाख की है, लेकिन उसमें कंडीशन लगाई कि 3.5 से ज़्यादा होगा उसको 2% या 3% देना पड़ेगा। अभी अपन इस मामले में ज़्यादा खुल के इसलिए नहीं बोल पाएंगे, बजट पढ़ना ज़रूरी है। इन्होंने और भी जो घोषणा की कि लोगों को रोज़गार दे रहा है। आज प्राइवेट वर्कर से आप जाके पूछिए कि उसकी तनख्वाह क्या है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है। अगर सरकार का काम होता है सरकारी संस्थाओं में रोज़गार देने का, प्राइवेट में रोज़गार देने को सरकार की कोई अचीवमेंट नहीं है। मेरा मानना है कि एक लुभावना बजट है, लोगों को गुमराह करने वाला बजट। देखिए, जो केंद्र द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है वो बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है, जिसके अंदर बेरोज़गारों को रोज़गार का मुद्दा मेन लिया गया है। रोज़गार दिलाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप स्कीम लगाई गई है, जिससे रोज़गार डेवलप होगा और बेरोज़गारों को बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही टैक्स में जो रिबेट दी गई है वो मध्यम वर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और साथ ही एक मुख्य चीज़ रही, सोने चांदी में जो टैक्स घटाया है वो आम जनता सोने चांदी खरीदने की अप्रोच को पैदा करेगा। लोग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं। ये आम जनता के लिए बहुत अच्छा बजट है। निश्चित रूप से जिस प्रकार मोदी सरकार ने 3.0 जो बजट पेश किया है, सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे जो पेंशनर्स हो वो हो, या तमाम जितने भी वर्ग थे, किसान वर्ग हो, उनको सबको ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया। और निश्चित रूप से इससे देश जो है वो नई एक प्रगति और एक उत्थान की ओर जाएगा। आप देखें कि युवाओं के लिए जो 10 लाख रुपए जो मुद्रा योजना में जो लोन होता था उसको 20 लाख कर दिया गया। रोजगार के लिए उन्होंने एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और उसमें यह तय किया कि योजना के तहत व्यक्ति जो है 3 करोड़ जो उन्होंने तय किया कि 3 करोड़ लोगों को रोजगार हम इसमें देंगे। किसान वर्ग से लेकर जो ये टैक्स की जो प्रणाली थी 3 से 7 लाख में, उसमें भी वो माफ़ की गई है। सोना चांदी, कैंसर जो एक बहुत बड़ी गंभीर जो बीमारी होती थी उस
बीमारी की जो दवाइयाँ हैं उसमें भी राहत प्रदान करने का काम किया। साथ ही साथ इन्होंने जिस प्रकार जो विदेशी कंपनियाँ जो आकर रोजगार यहाँ पर करें उसमें पूर्व में 40% टैक्स जो लगता था उसको भी घटाकर 35 किया गया, जिससे कहीं ना कहीं जो अमेरिका और जो जापान की जो कंपनियां चीन में काम कर रही थी वो कहीं ना कहीं देश जो भारत है इसमें भी अगर काम करेंगे इससे कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और निश्चित रूप से रेलवे से लेकर तमाम जितने भी जो साधन हैं, आप देखिए मोबाइल जो कि आजकल ज़रूरी सामान हो गया उसको सस्ता करने का उसमें भी टैक्स में राहत दी गई है। और लेदर जो प्लास्टिक और इनके जो भी सामान जो ज़रूरतमंद जो सामान थे उनमें राहत करने का काम किया। तो निश्चित रूप से जो मोदी जी ने जो बजट जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जो बजट पेश किया है वो निश्चित रूप से देश को एक नई प्रगति की ओर लेकर जाएगा।